ठीक है। ट्वेल्थ की फिजिक्स भौतिकी, ठीक है, यहाँ ध्यान दे लो। ठीक है, मैंने स्पीड के बारे में बताया, स्पीड का फॉर्मूला लिखवाया है आपको, क्वेश्चन कराया था इसके। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, इसके क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिख करके दिखाओ। दूरी को से चल रही है तो पर मिनट लिख दिया मैंने, तो वह 15,000 किलोमीटर कितने समय में तय करेगी। या चाल से, रफ्तार में लेगा लिखा हुआ चाल से। इसके अंदर आपको बताना है कि वह कितने समय में 15,000 किलोमीटर तय करेगी। जैसे 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी गई है पर मिनट की, पर मिनट पर 150 किलोमीटर वो चल जाती है, ठीक है। और वह 15 किलोमीटर कितने समय में तय करेगी, 15,000 कितने समय में करेगी तय। निकल गया। अरे आसान है, देखो 150 किलोमीटर वो 1 मिनट में तय कर रही है, तो 150 से 15 को डिवाइड कर दो ना, 15,000 को। एक 100 किलोमीटर, तो 1 मिनट में अगर वो 150 कर रही है तो 100 मिनट में कितने करेगी वो, 15,000 किलोमीटर तय करेगी। सॉरी, 15,000 किलोमीटर तय करेगी दूरी 100 मिनट में। समझ आया, समझ आ गया। क्या करना है, अभी यार इतनी स्पीड से चल रही है और उसको 15,000 किलोमीटर तय करना है, तो 1 मिनट में चल रही है ना 150 किलोमीटर वो। इसका मतलब क्या है, 1 मिनट में 150 किलोमीटर तय कर लेती है, तो 15,000 कितने टाइम में करेगी, 150 डिवाइड कर दो 100 मिनट। समझ आया, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है ये। अच्छा चलो, अगर कोई कार 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से तो वह 5
ये टाइप नंबर 2 क्वेश्चन है। कितने किलोमीटर पता नहीं चला, थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो चेक करके। देखो अगर वो एक घंटे के अंदर 20 किलोमीटर तय कर रही है, ठीक है, तो उसको 15 किलोमीटर तय करने हैं। 15 घंटे में कितने दूरी तय करेगी, ठीक है, एक घंटे में कितनी 20, तो 15 घंटे में, समझ आया क्वेश्चन? ठीक है, अगर दूरी मिले, दूरी निकालने, दूरी का टाइम पता करने की बात करी जाए तो आपको डिवाइड करना है, ठीक है। और अगर आपको कहीं भी टाइम दिया हुआ है और दूरी निकालनी है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। टाइम दे रखा है, दूरी बतानी है कितनी दूरी तय करेगी, और आपको स्पीड पहले दी हुई है, ठीक है। बस आपको यहाँ चेक करना है मिनट में है कि सेकंड। कई बार उलझाने के लिए सब क्वेश्चन दे देता है मीटर है, ठीक है, मिनट में, तो 15 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? हाँ, करके देखो, पहले इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होते हैं, तो इसको चेंज कर लो ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 20 किलोमीटर 20 मिनट, तो इसको डिवाइड कर दोगे। देखो जब भी आपको मीटर से किलोमीटर में चेंज करना हो तो डिवाइड करना है, और जब भी किलोमीटर से मीटर में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। याद रखना है, अगर किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको करो डिवाइड, ऐसे होगा तो गलत है। किलोमीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड करना है 1000 से, ठीक है, तो इसको करो डिवाइड, तो अरे डिवाइड करने क्या, जीरो से जीरो कट जाएगी, बटे में 2 जीरो, तो 2 अक्षरों के बाद पॉइंट लगा दो। हाँ, ये किलोमीटर है। 15 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे? आंसर तो देखना है, वो तो देख रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, मैंने निकाला है, ठीक है। अब मिनट है, 1 मिनट है ना, तो उसको हावर में चेंज कर लो, तो 60 आ जाएगा। अरे 0.2, एक 0.2 अगर 1 किलोमीटर में तय कर रही है, यानी 0.2 किलोमीटर अगर वो 1 मिनट में तय कर रही है तो घंटे में कितनी करेगी? 60 करोगे, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो, गुना 10, तो 2 3 6 6 दूनी 12 है, 12 ही आ जाएगा, 0.0 ये बनेगा, 10 यहाँ पे है तो 1.2 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर वो 1 घंटे में तय कर लिया है, तो 15 घंटे से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 18 तो नहीं आएगा, 15 में 30, ठीक है, 3, हाँ 15 15 15 15 और 2 15 और 3 18, वाह दिमाग है, ये कहते हैं लड़कों का दिमाग। 15 घंटे में, ठीक है, 18 किलोमीटर तय करेगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, कर लोगे इसको? कर रहे सर, जैसा कहेंगे आप वैसा कर लेंगे। और मीटर है,
में तय करेगी। अगर कोई कार 200 मीटर प्रति हावर की स्पीड से चल रही है तो सॉरी प्रति हावर नहीं, प्रति मीटर पर सेकंड, प्रति मीटर पर सेकंड के से चल रही है तो 600 किलोमीटर वो कितने समय में तय करेगी। ये जो एग्जाम होते हैं ना अग्निवीर, एफटेक, ये सब में आते हैं। 200 मीटर कर रही है वो। आंसर इसका सेकंड में भी निकाल सकते हो, टाइम सेकंड में भी निकाल सकते हो, ये याद रखना। इसको मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लो ना पहले, आपको यह किलोमीटर दे रखा है ना तो किलोमीटर में चेंज कर लो। नहीं 0 पॉइंट क्यों आएगा यार, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड, मीटर को किलोमीटर में कर रहा है ना तो डिवाइड कर दो। हाँ डिवाइड होगा, इसमें कर लो डिवाइड, क्या आएगा 3 0 है तो 0.2 किलोमीटर पर सेकंड में कर रही है तो उसको 600 किलोमीटर करना है। 600 किलोमीटर कितने में करेगी, 600 को पहले 0.2 से डिवाइड कर लो, ठीक है। हाँ ये भी आ सकता है। कितना 30 मिनट में, कैसे किया। अरे देखो 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कर रही है तो किलोमीटर तेज करना है तो 1 किलोमीटर, अब ये देख लो इसको 5 सेकंड में 1 किलोमीटर दो। हाँ 1 किलोमीटर वो 5 सेकंड में चल रही है क्योंकि अगर 0.2 पर सेकंड में चल रही है, ठीक है, तो 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किलोमीटर, ठीक है, तो 5 सेकंड में 1 किलोमीटर तय कर लिया उसने, तो 6 सेकंड में तो 600 किलोमीटर तय करना है उसको, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अरे 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो ना 6 की, 5 का 30, 30 के पीछे 2 जीरो, ये भी तो है 3000 सेकंड के अंदर। वो 3000 सेकंड को आपको अगर उसमें कन्वर्ट करना है मिनट में तो 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 6 पर 30, 500 मिनट में। अब 2 घंटे के अंदर लेके आनी है तो 12 मिनट को 7 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ आया। अब क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आएगा, या तो वो इसमें ऑप्शनों में हावर में दे, चाहे मिनट में दे, चाहे सेकंड में, कोई क्वेश्चन रुकेगा, रहेगा कोई क्वेश्चन, बताओ रहेगा नहीं रहेगा। जिस हिसाब से मैंने क्वेश्चन अलग अलग टाइप से कराया ना स्पीड के, कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। अब आगे करें स्पीड का, इतना बहुत है, क्वेश्चन मैं लिख के दूंगा इसके। अब देखो टाइप्स ऑफ स्पीड, पहले क्या है टाइप ऑफ स्पीड, चलो देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड में क्या है, एक समान चाल, पहला टाइप होता है आपका एक समान चाल, हिंदी में तो एक समान बोलते हैं, एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक समय में एक जैसी दूरी तय करना, एक समय में एक जैसी दूरी तय करना क्या कहलाता है, एक समान दूरी। जैसे कोई व्यक्ति 20 मीटर प्रति सेकंड की 20 मीटर दूरी 20 सेकंड में तय करता है, ठीक है। कोई व्यक्ति, कोई कार
20 किलोमीटर एक घंटे 20 घंटे में तय करती है, ठीक है, या 200 किलोमीटर 200 मिनट में तय करती है। समझ आया? उसी को बोलते हैं हम एक सम्मान चाल। कोई डाउट? इसका उदाहरण भी देख लो इसमें। यदि कोई कार लगातार 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है हो तो वह हर घंटे 60 किलोमीटर चलती है। समझे? अब उसने कहा 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से वो चल रही है, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है, और वह 60 किलोमीटर की दूरी तक 60 किलोमीटर की प्रति आवर की स्पीड से 4 घंटे से चल रही है, 4 घंटे से चल रही है, तो उसकी स्पीड चली जा रही है ना, 60 किलोमीटर एक घंटे में भी थी, दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर, तीसरे में भी 60 किलोमीटर और चौथे में भी 60 किलोमीटर। तो वह स्पीड का कौन सा टाइप है? क्वेश्चन पेपर में ऐसे आता है। मैं बताता हूँ देखो कैसे। अगर कोई कार 60 की जगह 30 ले लो, 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है, यानी कि रफ्तार से, कौन सा प्रकार है? तो आप क्या आंसर लिखोगे? यूनिफॉर्म, क्योंकि वह 10 घंटे से उसी रफ्तार से चल रही है, चेंज नहीं हुआ। हाँ, 1-2 किलोमीटर का भी चेंज हो तो भी 19-20 का फर्क भी होना नहीं चाहिए। 60 किलोमीटर कई बार चलती है, चला के रखते हैं, एक्सीलेटर दबा हुआ है, उससे आगे ना पैर आगे किया ना पीछे किया, ठीक है, कई बार चलाई जाती है, लेकिन हर बार नहीं होता है। 1-2 घंटे के लिए चलती है वो, फिर तो पता नहीं कितनी स्पीड होती है इसकी। अगला टाइप है इसका असमान चाल। इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब होता है एक वस्तु अलग अलग एक ही समय में अलग अलग दूरी तय कर रही है। जैसे कोई कार पहले 60 मीटर प्रति सेकंड की प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, मीटर है ना तो सेकंड लिख दिया, ठीक है, और 10 मिनट बाद वह उसकी स्पीड ही लिख लो, स्पीड 4 मिलेगा वैसे हिंदी में लिखा हुआ, उसकी स्पीड 100 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, और फिर दोबारा आगे बढ़ती चली जाएगी, ऐसे क्वेश्चन में दे दिए कुछ, ठीक है। तो मतलब हर मिनट में हर सेकंड में उसकी रफ्तार बदल रही है, 10 मिनट बाद फिर बदल गई, ठीक है, 1-2 मिनट बाद फिर उसकी रफ्तार बदल गई, जैसे ट्रैफिक में होता है, कभी रुकती है कभी चलती है, कभी रुकती है कभी चलती है, ट्रैफिक में होता है ना ऐसे, कई बार स्पीड कम हो जाती है, कई बार ज्यादा हो जाती है, कई बार कम कई बार ज्यादा, तो मतलब हर सेकंड हर मिनट में बदल रही है स्पीड, उसी को बोलते हैं असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। समझ आया? कोई डाउट? ठीक है। उसके बाद तीसरा टाइप आता है औसत चाल। एवरेज वेलोसिटी, इसके ऊपर क्वेश्चन भी हो सकते हैं, क्वेश्चन कल करेंगे इनके, एवरेज स्पीड वेलोसिटी के बाद में करेंगे ना, स्पीड
एवरेज स्पीड के अंदर क्या है, औसत मान हो गया, औसत हो गया। और औसत का याद रखना है फॉर्मूला, कुल दूरी बटा कुल समय। मतलब क्या है, वह जितनी भी यात्रा जितने समय में तय करती है उसको क्या बोलते हैं, औसत औसत काल। ठीक है, कैसे इसका फॉर्मूला, दूरी बटा समय। समय भी नहीं आएगा, कुल दूरी बटा समय, कुल समय। सारी की सारी जितनी देर तक वो चली है उतना समय, तो जितनी दूरी उसने तय की है चलने में उतना समय। यानी कि जहां से चली है, जहां तक चली है, वहां तक के बीच का समय, उसके बीच में लगा समय, तो जितनी स्पीड से चली है उसको क्या बोलते हैं हम, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। क्वेश्चन देख लीजिए इसका, दिया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई कार से आगरा 245 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो उसकी औसत चाल बताइए। बताओ क्या होगी। चार का 24, एक, ठीक है, पॉइंट 10, पॉइंट 2, ठीक है। बैठ के वहां काटा पीटी नहीं करनी है, सीधा डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। जितना, जिस क्वेश्चन में जितना समय बचा सकते हो उतना बचाने की कोशिश करनी है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका आगे क्वेश्चनों के लिए टाइम हो जाएगा आपके पास। और देखिए इसके क्वेश्चन, अंबाला से यमुनानगर किलोमीटर की दूरी ये वाला नहीं, औसत 65 किलोमीटर प्रति आवर की टाइप 2 नंबर क्वेश्चन है। और वह है कुल दूरी 75 तो लिखनी छुट्टी मैंने लिखी, 140 किलोमीटर तय करती है। तो उसे तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। निकालो समय, निकालो। निकालो समय, क्या लगेगा। कर रहे हो, देखो निकालेगा क्या निकलेगा।
65 किलोमीटर आएगा। ठीक है, मैंने लिखा नहीं था ना, तो किलोमीटर आएगा। बना क्वेश्चन? बना? देखो 65 दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। आप ये मत सोचना हमारे लिए नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है, हमारे लिए है ये। करो, आया नहीं? देखो औसत चाल 65 किलोमीटर प्रति आवर, 140 किलोमीटर उसने बताया कि टाइम बताइए, इसको ऊपर भी इसको नीचे दे दिया। पैंसठ को डिवाइड तो करो, 5 10 4 5 65, 5 2 10 4 40, 5 2 40, 26, 4 2 26, 26 में बच गया 2, 13 कम 13, 2.1 हावर में बताया था ना, ये हावर में थी ना, हाँ कितने टाइम में, 2.1 हावर के अंदर वो दूरी तय करेगी। कितनी दूरी तय करेगी? 140 किलोमीटर। 1 घंटे में तो उसने 65 किलोमीटर तय किया, तो 2 घंटे में कितने करेगी? 65 को 65 में जोड़ दो, 120 आ जाएगा। 120 तो यहीं से होगी, 30 यहाँ से आ गया। अब आगे कर दो, बच गए 10, तो अब 10 देख लो कितने में कर सकती है वो। अब बस ऐसे ही आंसर निकाल लेना यार, क्या क्वेश्चन में हो गए। समझ आया क्वेश्चन? ऐसे भी आते हैं कई बार, बेचारी लड़कियों सोचती है हमारे बस की तो नहीं है। हाथ लगा, चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, वो करना, ठीक है? नहीं साफ लिखूंगा। है, अरे मैं दे रहा हूँ लड़की के लिए एग्जांपल, लड़की की जैसा लेना चाहिए ना, ठीक है? किलोमीटर प्रति मिनट की, प्रति मिनट नहीं लिखते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से की औसत रफ्तार, औसत साथ साथ लिख लेता हूँ, औसत चाल से चल रही है, तो वह और वह लिखने वाला तो होगा, पर चलो उड़ सकती है लड़कियां, तो स्कूटी लेके कहीं पहुंच जाती है और ग्रेविटी उससे, लड़कियों के लिए ग्रेविटी काम नहीं करती। वो जो स्कूटी वाला वो ओडन खटोला है, वो कहीं नहीं चला जाएगा, उसमें न्यूटन का लॉ ही फेल हो जाता है। ग्रेविटी वैसे चीज नहीं उनके वास्ते। कौन दिमाग लगाएगा ग्रेविटी के अंदर? पहले ही कम दिमाग है, ऊपर से और ज्यादा न्यूटन के अंदर लगाना पड़ेगा। चलो सिंपल लिख देता हूं,
कॉलेज को विद्यालय बोलते हैं, महाविद्यालय। विद्यालय की कुल दूरी 20 किलोमीटर तय करती है। ठीक है, तो दूरी तय करने में लगा समय। यहीं से उड़ेगी जहां भी विद्यालय थे, यहीं से उड़ेगी वो। एयरक्राफ्ट पे रनवे पे यहीं पे है उसका, महाविद्यालय में। बताओ। ये लिख लो, डाटा नहीं होगा फिर। है यही बताना है टाइम में। 2 घंटे दूरी हो सकता है, 2 घंटे। हाँ 2 घंटे आएगी, 2 घंटे लगेगी। ठीक है, फिर उसके आगे का उसमें किलोमीटर काउंट नहीं होगी ना। अब ऊपर का कौन किलोमीटर मापेगा? अरे मैंने अब तो सही बनाई है, अब कौन सी गड़बड़ी है इसमें? गुस्सा आ जाती है लड़कियों बेचारी। आसान क्वेश्चन है तो हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है ना, हो जाएगा। लड़कियां भी कर लेती हैं क्वेश्चन में मार्क्स क्या देते हैं। रगड़े रगड़े ऐसे नहीं, ऐसे करना है। अच्छा, ये भी यहाँ से करता है, पता तो यहाँ चलेगा ना। ये मेटल डिटेक्टर है इनका, मेटल डिटेक्टर किसने काटा है, क्या काट रहा है वो देखो। चलो चौथा क्वेश्चन। पहले तुम लोगों को भी स्कैन करना नहीं आता। वो भी नहीं आता स्कैन करना, लड़की कम से कम पता तो कर लेती है मच्छर काटा है, चींटी काटी है। तुम लोगों को तो पता नहीं। अरे पता नहीं, तो लड़कियां बहुत केयरफुली होती है, अपने शरीर का और अपने शरीर का ध्यान रखती है। लड़के तो कहीं मुंह पड़वाते फिरते हैं। अरे तो लड़कों का काम ही यही है, कभी मुर्ग तोड़ लिया किसी के, वहीं नीचे गिर गए नीचे, कभी किसी का कुछ तोड़ लिया। फोन तो ये जब पापा को होते हैं तो इनको लगता है कि यार तोड़ दे कोई दिक्कत नहीं। जब अपने खरीदते हैं ना फिर उसको संभाल के ऐसे नहीं, अपने पैसे तो संभाल के रखते हैं, दूसरों के पैसे उड़ाते हैं, बाप के पैसे के ऐसे। हाँ सही बात है, आपकी ऐश आपके बाप बाप के पैसे देती है। अपना पैसा जब कमाने लगते हैं ना तो पता चलता है फिर ऐश करने का टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं रहेगा उस टाइम। सैलरी आएगी कहाँ जाएगी पता नहीं चलेगा। ऐसा ही होता है सबके साथ, जब सैलरी आती है सोचते हैं, ये सैलरी जब आई हुई है सोचते हैं ऑफिस में बैठे हुए ये ले लेंगे यार, वो ले लेंगे, इधर के पैसे यहाँ चले जाएंगे, इसमें कुछ पैसे यहाँ चले जाएंगे। जब आते हैं वो, ठीक है, सेविंग में, जब घर में जाते हैं सैलरी, पता चलता है किसी की फीस भरनी है, किसी का कुछ करना है, ठीक है, कभी किसी का उधार देना है इतना, कभी कहीं देना है, उसकी शादी के लिए लिया हुआ तो वो देना है, खत्म, सैलरी खत्म। फिर होता है यार इंसान आज तो सिर्फ बाप के पैसे देती, अपने पैसे पे पैसे नहीं होती, नहीं होती है। शौक हमेशा माँ बाप के पैसे पे पूरे होगा। जब हम कमाने लगते हैं ना तो हमारे शौक ही मर जाते हैं, ये रियलिटी है।
हमारे 100 की मर जाते हैं। सच में माँ बाप के पैसे भी आप कोचिंग आ रहे हो, एक टाइम अगर माँ बाप पैसा ना दे ना, आप खुद कमाने लग जाओ, आप सोचो यार कोचिंग में जाकर इतना पैसा बर्बाद करूंगा मैं, ठीक है, तो खुद से ना घर पे बैठ के पढ़ लो, तभी ये समझ में आता है। लेकिन बाप कमा रहा है, ठीक है, और कहा कोचिंग में इतने 20,000 पैसे दे रहा है, 35,000 आपके एनडी को लिए पैसे फीस है एक साल की। जाओगे कोचिंग में बैठ दोगे, वहां जाके भरने किसको है? बाप को भरने। और आपने देखा 35,000 है, दोबारा गली भी नहीं देखोगे इस कोचिंग की, समझे ना। आगे देखो, अगला जो टाइप है इसका तात्कालिक चाल। तात्कालिक चाल ये ना इंग्लिश में याद करने आसान होते हैं। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है पल में देखी हुई दूरी, जैसे कि आपकी बाइक या कार, किसी भी गाड़ी का किलोमीटर दिखाता है। जब आप बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, स्कूटी एयरक्राफ्ट चला रहे हो, चलाते नहीं है, उड़ाते हैं। साइकिल का भी उड़ा देंगी। इनको सामने खड़ा हुआ कोई नहीं दिखाई देता। सामने अमराज भी खड़ा है ना, उसको भी लगे ठोक देगी। तेरे को दिखाई नहीं देता, रास्ते में खड़ा है, साइड में चला कर, बीच में नहीं चलना, वही मर के मेरे नाम हो जाएगा। ये यमराज सबको कह देगी ये बात। तो यार ये यमराज भी सोचेगा मैंने क्या प्राणी बनाया है। ठीक है, 5 पॉइंट हो रहे हैं, 2-4 पॉइंट। ठीक है, कल इसको लगा तेरी। अब तो बस छोड़। बोल क्या करूं, बोल सकते नहीं, ये सोचती हूँ बेचारी। चलो, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है जो पल में देखने की। आप बाइक चला रहे हो, आपका ध्यान इधर उधर, बड़ी सुंदर है, इधर ही घुमा लो, इधर ही घुमा लो, ठीक है। तो अभी चला गया, लड़के तो ज्यादा ऐसे ही करते हैं, लड़की भाई लड़के तो लड़कियों भी मार देती है, बाइक में बाइक पे ठोक देती है, क्योंकि मैं तो बचेगा ले तो भी, और कसूर भी अपना नहीं निकालती, कसूर निकालते भाई तो उधर से लेकर सकता था, उधर से चला तो यहाँ आके मेरे में गिर गया, तो भी बेचारा कहेगा सॉरी मेरे से गलती होगी। लड़का बेचारा हर मगर माफी मांग लेता है, बेचारा कर तो कुछ सकता नहीं, क्योंकि अगर आपने लड़की को कुछ कहा तो जो आसपास के लोग होंगे वो आपको चेतेंगे आगे, लड़की चाहे आपको कुछ भी कह दे कोई नहीं बोलेगा आगे। ये रियलिटी है हमारे समाज की। देखना आप कभी किसी लड़की को, अगर गलती लड़की की, आप लड़की को कुछ कहोगे ना तो लोग उसी लड़की का साथ देंगे। और आप चाहे कहीं पे भी कुछ भी आपके साथ हो रहा हो, 10 बंदे मिलकर आपको अकेले को मार रहे हो तो उसे कोई बचाना नहीं है। लड़की माड़ी सी छोटी सी चोट के लिए गिरेगी ना, छोटी सी चोट लग गई, इसको गिर गई वहीं पे, उसको 10 लोग उठाने आ जाएंगे, आप वहां पे एक्सीडेंट में तड़प रहे हुए पड़े हुए, आपको कोई उठाने नहीं आएगा। ये ट्रुथ है, लड़कों को उठाने कोई नहीं आता। स्पीड में चलाने की बात भी नहीं है। अगर कोई बेचारा जैसे मेहनत, जैसे कई बच्चे कहते पढ़ाई के लिए अपना खुद का खर्चा निकालने के लिए सुबह के टाइम पार्ट टाइम जॉब करते हैं कई बच्चे, उनके साथ भी ऐसा हो जाएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। लड़की एक गिरेगी उठाने के लिए 10 हाथ आ जाएंगे, लड़का गिरेगा और कहेगा जब से चलाते हैं इतनी स्पीड में, ये करते हैं और राइड मारनी है, ऐसे करना है, वैसे करना, गलतियां लड़कों की निकालने लग जाते हैं। और ये नहीं देखते अपने भी होता है, समाज है हमारा। लड़कियां तो अलग ही तरह के स्टंट मारती है, आपके जैसे नहीं है मार रहे आगे बाइक उठा रहे, ये पूरी बाइक को पूरी एक्टिवा ही ऊपर लेके चली जाती है।
लड़की के लिए ग्रेविटी ग्रेविटी कोई चीज ही नहीं है, समझो वहां पे ग्रेविटी कोई काम नहीं करती इनका जो। हाँ बहुत देखा, फोन में बहुत देखा है मैंने, कहीं में दिखाया जाता है वीडियो में यार से लड़कियां जा रही है और इधर नाला है उसमें बढ़ गई लेकिन नाले में ही बढ़ गई। उसमें भी देखी है मैंने, लड़की चला रही थी स्कूटी रास्ते में और छत पे बड़ी मिली वो एक्टिवा में। तो ऐसे ही क्यों होता है, ऐसा होता है। हाँ लड़कियां पहले की तरह स्टंट मारते हैं, आप तो ग्रेविटी का लेकर चलते हो, बाइक उठा भी दिया जैसे उसको पता है बाइक वापस नीचे जाएगी, लेकिन इनको नहीं पता हमारी एक्टिवा नीचे जाएगी, नीचे जाएगी नीचे जाती है। एक तरह इनका पूरा एयरक्राफ्ट है तो अलग बात है, उसके अंदर सिर्फ 2 या 3 जने ही बैठ सकते हैं। पता चले अपना खुद का एयर इंडिया लगा दो, तो इंडिया से पाकिस्तान जाने के लिए 500 रुपए टिकट, सस्ते या सस्ता हवाई हवा के साथ होता है ना। स्पीडोमीटर जो दिखाता है वो लिख लो इसमें, स्पीडोमीटर। जैसे आप बाइक चला रहे हो उसमें आपका ध्यान गया बाइक के ऊपर 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है और पीछे बैठे हैं पापा, पापा ने लगाया पड़ा, कम कर इसको, इतने स्पीड कर। पापा के साथ बाइक चलाना और कार चलाना बहुत मुश्किल है, जब पापा बैठे हो पास में तब चलाना मुश्किल है। अकेले में पता नहीं कहाँ कहाँ बढ़े जा रहे हैं, कितनी स्पीड में चला रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और गाने भी तो नहीं चला सकते फिर उसमें, पापा के साथ बैठ के बैठे हैं गाने चला रखे हैं, गाने भी बहुत चलाएंगे जो पापा को पसंद हो गए वो चलाएंगे। अगर पापा ने, अगर आपने लगा दिया ये छैल छमेली वाले गाने, ठीक है, तू मेरी जान तू मेरा सब कुछ, ऐसे ऐसे गाने चला दिए, पंजाबी गाने चलाते हुए है ना। और लड़कों के लिए भी रिश्ता है, भाई तेरा गुंडा सारा, ऐसे गाने भी चलते हैं ना, भाई तेरा गुंडा सारा। अगर पापा ने सुन लिया गुंडा बनेगा, आजा आजा पहले तेरा गुंडा बनाता हूँ, वही कार के अंदर ही धो दे उसको पहले, फिर घर जाके पूछेगा, घर जाके मम्मी पूछेगी इसको हुआ क्या, उसको कुछ नहीं हुआ, ये मेरी कर्तव्य है, मेरा प्यार है इसके लिए। लड़की को अगर पापा डांट देना, लड़की एकदम